बीएससी या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करने में और नॉर्मल यूनिवर्सिटी से करने में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि कई बच्चे ऐसा पूछते हैं कि मैम कई जगह हमको कम फीस में एडमिशन मिल जा रहा है, फिर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चक्कर क्यों लगाएं। मैं आपको इस बारे में सजेस्ट करूंगी, मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगी कि क्यों सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर होती है, क्यों आखिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पीछे लोग इतने पागल हैं बजाय कि नॉर्मल यूनिवर्सिटी के। ठीक है, सारी डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। Hello everyone, welcome to Spark of Classes. This is Suman Yadav. सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्सेस नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी फ़ीस तो कम होती ही होती है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूँ तो मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ से फ़ीस कम आपको मिलेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको 1 लाख से ज़्यादा की फ़ीस नहीं मिलेगी। मिनिमम आपकी 5-6 हज़ार में भी हो जाता है और मैक्सिमम 1 लाख। ठीक है, जितने अच्छे से अच्छे कोर्स हैं जैसे कि बीटेक के कोर्सेज हैं, जैसे कि आपके बायोटेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर के कोर्सेज हैं, इनमें अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोर्स करने जाओगे तो 1.5-2 लाख रुपए साल का लग जाता है आपका। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करोगे तो मैक्स टू मैक्स किसी यूनिवर्सिटी में लगेगा तो 1 लाख, या मिनिमम लगेगा इन सब कोर्सेज का तो 30 से 40 हज़ार रुपये लगेगा। ठीक है, तो आपका पैसे तो कम है ही है, बाकी अदर इसके भी फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे मैं आपको गिनवाती हूँ। देखो, जब आप किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से कोर्स करते हो तो आपको प्लेसमेंट के चांस बिल्कुल ही नील होते हैं, यानी कि प्लेसमेंट लगने के चांस बिल्कुल ही कम होंगे। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। कई सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि ग्रेजुएशन करने के बाद, नॉर्मल बीएससी करने के बाद भी प्लेसमेंट लगती है। कई सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है। सारी जानकारियाँ उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने से मिलती है। आप किसी मेन यूनिवर्सिटी के कैंपस में जब पढ़ते हो तो उसमें जो आपको नॉलेज मिलती है चीज़ों के बारे में, जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है, वो आपको नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलता। ठीक है, नेक्स्ट बात ये कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें जो फैकल्टीज़ हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। आपकी पढ़ाई का जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है और सब कुछ रूल रेगुलेशन से चलता है। आप पढ़ने में वहाँ पे अगर आप मेन पढ़ने के मुद्दे से जा रहे हो तो आपके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है। उसमें आपको टीचिंग फैसिलिटीज़ अच्छे से मिलेंगी, टाइम पे एग्ज़ाम्स होते हैं, पहले से ही प्री शेड्यूल एग्ज़ाम्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अचानक से एग्ज़ाम ला दिया, अचानक से कैंसिल कर दिया। ये सब प्रॉब्लम्स का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। ठीक है, एक और बात ये, अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हो, आपकी डिग्री पे उस यूनिवर्सिटी का नाम रहेगा, तो आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करने जाओगे तो अगर आप डीयू से पढ़ रहे हो, बीएचयू से पढ़ रहे हो, तो आपकी डिग्री की काफ़ी वैल्यू रहती है। उसमें अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो या कहीं पे आपकी मेरिट लग रही है तो उसमें आपके उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम पहले आएगा क्योंकि आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है। ठीक है, तो ये सारे फ़ायदे होते हैं आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कोर्स करने पे। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है, जैसे कि स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज़, जैसे कि आपके आर्ट्स एंड क्राफ्ट से रिलेटेड एक्टिविटीज़, आपके कल्चरल प्रोग्राम से रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो इससे आपका ऑल अराउंड डेवलपमेंट भी होता है। आपको कॉलेज में एक अच्छा माहौल मिलता है जिससे आपका ऑल अराउंड डेवलपमेंट होता है, ना कि सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में बल्कि और सारे क्षेत्रों में भी आपका डेवलपमेंट होता है। वास्तव में किस तरह से कॉलेज का एक्सपोजर है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे आपको फोकस करना चाहिए। भले ही प्राइवेट में आपको कम फीस में एडमिशन मिल जा रहा है, कम मार्क्स पे एडमिशन मिल जा रहा है, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिले। एक बार मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दे रही हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नॉर्मल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में क्या फ़र्क होता है। प्राइवेट तो आप जानती हो, गवर्नमेंट और सेंट्रल में क्या फ़र्क है। देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट द्वारा ही होती हैं, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कुछ ही हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, ये मतलब कई सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक तरह से मुख्य है, सेंटर है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और सबसे वैल्यूएबल यूनिवर्सिटी होती हैं। उसके बाद आती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि कानपुर यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सब आपकी स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको गवर्न करता है। ठीक है, और इसके बाद आती हैं आपकी प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस, और बीच में आता है सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो कि आपके खासकर मेडिकल कोर्सेज के लिए होता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट्स में मेंशन करो। और बहुत सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप जानना चाहते हो कि किस किस कॉलेज की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है सीयूटी के थ्रू, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना। मैं या अनूप सर उस पर जल्द ही वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।